नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओ पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, ओ पॉजिटिव ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वे सर्वग्राही रुधिर वर्ग के व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि ओ पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। प्रश्न 2, प्रतिजन या एंटीजन क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन जो है प्रतिजन या एंटीजन कहलाता है। प्रश्न 3, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कंदन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, फिटकरी लगाने के बाद जो है रक्तस्राव रुक जाता है, वो किस वजह से रुक जाता है? स्कंदन की वजह से। प्रश्न 4, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60%। याद रखिएगा, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वह 60% होता है। प्रश्न 5, रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। प्रश्न 6, रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के द्वारा जो है रुधिर स्कंदन की क्रिया होती है। प्रश्न 7, किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमनियों पर। याद रखिएगा, धमनियों पर रक्तदाब द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। प्रश्न 8, हीमोग्लोबिन में मुख्यतया कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः आयरन पाया जाता है। प्रश्न 9, स्पिग्मो मैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तदाब मापने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्पिग्मो मैनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका, यानी जिसे सेल्स भी कहते हैं, वह सबसे छोटी रुधिर वाहिका कहलाती है। प्रश्न 11, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 से 82%। याद रखिएगा, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा 80 से 82% होती है। प्रश्न 12, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव में अधिक होता है, जिस वजह से नाक से खून निकलने लगता है या रक्तस्राव होने लगता है। प्रश्न 13, कणिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। याद रखिएगा, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को प्लाज्मा कहा जाता है। प्रश्न 14, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमेटोलॉजी। याद रखिएगा, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 15, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिथ्रोयोसिस। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण की जो क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है उसे एरिथ्रोयोसिस के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न 16, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स कोशिका का औसतन जीवन काल कितने दिन तक का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 से 12 दिन का। प्रश्न 17, मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीजन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, एंटीजन मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण होता है। प्रश्न 18, रक्त यानी ब्लड क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक संयोजी ऊतक, यानी रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न 19, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ या प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन कहलाता है। प्रश्न 20, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। प्रश्न 21, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केचुए में। याद रखिएगा, केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का जो है विलय हो जाता है। प्रश्न 22, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, या रक्त जो है लाल रंग का किस वजह से दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त यानी खून लाल रंग का दिखाई देता है। प्रश्न 23, लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसीएस का रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं या जिन्हें आरबीसीएस भी कहते हैं, इनका रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न 24, रक्त मानव शरीर में क्या कार्य करता है, या रक्त का मानव शरीर में कौन सा कार्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना जो है रक्त का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 25, मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 से 120। याद रखिएगा, मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर रेट है वो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 होना चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, रक्त यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न है, रक्त कणिकाओं या आरबीसीएस का रंग लाल किस कारण से होता है? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।